पे, क्योंकि धोखा जब दे दिया जाता है तो विश्वास खत्म होता है, और एक बार विश्वास खत्म मतलब सब कुछ खत्म। सारी दुनिया चल रही है विश्वास पे ही। ये विश्वास ही होता है जिस विश्वास के आधार पे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को चुना। ये विश्वास ही होता है जिस आधार पे लक्ष्मण जी ने राम को चुना, भरत ने राम पे विश्वास किया। कई लोग होते हैं जिनको संख्या पसंद होती है वो दुर्योधन बन जाते हैं, जिनको गुणवत्ता पसंद होती है वो अर्जुन बन जाते हैं, जिनको विश्वास पसंद होता है वो श्री राम बन जाते हैं। तो संख्या पे विश्वास किया दुर्योधन ने तो उन्हें श्री कृष्ण की सेना मिली, और अर्जुन ने श्री कृष्ण पे विश्वास किया तो उन्हें डायरेक्शन मिला, और श्री राम ने विश्वास किया तो उन्हें एक ऐसी टीम मिली जिस टीम के आधार पे उन्होंने दशानन रावण को ही खत्म कर दिया था। तो बेसिकली सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास, उसे हमें कभी भी किसी को खत्म नहीं होने देना चाहिए। ये विश्वास ही है जिसके आधार पे हम लोग पत्थर को भी भगवान मानने लग जाते हैं। और जब व्यक्ति के अंदर अविश्वास होता है तो उसके पास में चाहे 11 अक्षौहिणी सेना हो फिर भी वो युद्ध हार जाता है, सुयोधन से दुर्योधन बन जाता है। उस व्यक्ति को हर कोई पे अविश्वास था, भीष्म पितामह पे अविश्वास, दुर्योधन पे अविश्वास, जितने भी सेनापति थे सभी पे अविश्वास था। उसको लगता था ये सभी के सभी अर्जुन की साइड में और मुझे युद्ध हराना चाहते हैं। उसे अपनी माता पे ही विश्वास नहीं था। माता ने उसे कहा कि मैं अपनी आंखें खोलूंगी और दिव्य दृष्टि से तेरा शरीर लोहे का हो जाएगा, वज्र का शरीर हो जाएगा। उसने अपनी माता की बातों पे विश्वास नहीं किया और बहकावे में आकर अपने जंगा पहन के चला गया। वहां से उसका शरीर कमजोर रह गया, नहीं तो अकेला दुर्योधन के अंदर यह हिम्मत थी कि वो सारी की सारी पांडवों की सेना को खत्म कर सकता था। भीम को एक लठ के अंदर मार सकता था, एक गदा के वार से मार सकता था, लेकिन उसने अविश्वास किया। अविश्वास ही हमारे काल का कारण बनता है। अगर हमारे को विश्वास हो जाता है कि हम लोग आईएएस बन सकते हैं, आरएएस बन सकते हैं, तो हमें कोई रोक नहीं सकता। अगर हमारे को विश्वास है कि पर्टिकुलर ये किताब हमारे को आईएएस बना देगी, आरएएस बना देगी, तो हम बन जाते हैं। अदरवाइज हम लोग 50 किताबों से गुजर जाओ, उन पे विश्वास नहीं होता तो हम लोग कभी नहीं बन पाते बड़ा। इसलिए ज्यादातर बुद्धिमान होना जरूरी नहीं है, विश्वासी होना ज्यादा जरूरी है। जो विश्वासी होता है वो विवेकशील होता है, उसकी विजडम जागृत होती है, उसकी मेधा जागृत होती है। बुद्धिमान होता है उसकी बुद्धि जागृत है, उसको फायदा दिखता है सबके अंदर कि मैं कितना फायदा लूं। और जैसे इस टाइप के जो लोग होते हैं जो केवल फायदा लेना जानते हैं, उनकी प्रोग्रेस सीमित होती है। और जो विश्वास जानते हैं उनकी प्रोग्रेस अनलिमिटेड प्रोग्रेस होती है, वो एक हाई लेवल पे प्रोग्रेस कर जाते हैं। श्री राम जी ने ऐसी सेना पे विश्वास किया था जिस सेना का कोई अस्तित्व ही नहीं था, जंगलों के अंदर फिरने वाले बंदर। यानी बंदर का मतलब कि वो उछल कूद, कोई डिसिप्लिन नहीं है उनके अंदर। बंदर की परिभाषा में यही आता है। बुद्धि उनकी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है, उनकी हैंडलिंग कैपेसिटी नहीं है, वो हथियार कैसे उठाएंगे ढंग से, ये दिक्कतें हैं। साथ के अंदर जानवरों की सेना है, आदिवासियों की सेना। विश्वास कर लिया, श्री राम ने विश्वास कर लिया, तो वो जैसे रावण की सबसे ज्यादा एडवांस सेना थी, उस जमाने की सबसे ज्यादा डेवलप कंट्री और सबसे एडवांस कंट्री थी श्रीलंका, जो कुबेर ने खुद ने बनाई थी। उस लंका को उन्होंने हरा दिया। केवल आधार क्या था? विश्वास था। विश्वास खत्म सब कुछ खत्म। तो कभी भी किसी का न तो विश्वास तोड़ना, न कभी भी विश्वास तोड़वाना। अब तोड़वाने का तो पता रहता नहीं, हम लोग बोलते हैं सभी बच के रहो। जो बुरे व्यक्ति होते हैं उनसे बच के रहना चाहिए। बुरे व्यक्तियों से बचते हम लोग तभी हैं जब हम लोगों का उनका वास्तविक चेहरा हमारे सामने आता है। उससे पहले तो हमें पता ही नहीं लगता कि किससे बचना है, पर ये हमारा पता लगने लग जाता है जब हमारा विजडम डेवलप हो जाता है। और इन्हीं चीजों को पढ़ने से हमारा विजडम डेवलप होता है। आया समझ में? चलो, और पढ़ना किस लिए है हमारे को? पढ़ना विश्वास के लिए पढ़ना होता है। व्यक्ति को पढ़ना होता है, सफल होना होता है, ताकि हम लोग लोगों को माफ कर सके। क्षमा चोभती उस भोजन को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित सरल हो। तो जो क्षमा है वो वीरों का आभूषण है। तो क्षमाशील होना चाहिए। क्षमाशील बनने के लिए हमें बड़ा बनना होता है। हम लोग जब बहादुर बन जाते हैं, बड़े बन जाते हैं, सफल बन जाते हैं, तो लोगों को माफ कर देना चाहिए। सजा के अंदर वो मजा नहीं है जो माफ कर देने के अंदर मजा होता है। किल देम विथ योर सक्सेस एंड बरी देम विथ योर स्माइल। दिस इज माई लाइफ, दिस इज माई सक्सेस एंड दिस इज माई वे। ये तरीके होते हैं जीवन जीने के, तब हम लोग वास्तव में सफल हो पाते हैं। अदरवाइज क्या है, सफलता है फालतू की चीजें। मैं बदला लूंगा, इंतकाम देखेगी। अब इंतकाम खाएगा किसको? इंतकाम
हमें दिखाना है। इंतकाम किसी को ही नहीं दिखाना होता। आपकी सफलता ही क्या है? वास्तव के अंदर इंतकाम हमारी सफलता ही होती है। और माफ कर देना सबसे बड़ी बहादुरी का काम होता है, ठीक है ना। एक लिमिटेड के बाद में फिर अपने को मार देना भी होता है, जैसे कि श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था, होता है। तो ये चीजें सारी हमारे को इन्हीं ज्ञानों से पता लगती है। तो मार्ग देने वाले, तो हमें डायरेक्शन भी तो पता